बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू वायरलेस ऑपरेटर और ड्राइवर कांस्टेबल की बड़े लेवल पर नई भर्तियां अनाउंस हुई हैं साल 2025 की, जिसके लिए ऑल ओवर द सिंध से उम्मीदवार अप्लाई कर रहे हैं, अहल हैं। 26 फरवरी 2025 अप्लाई की आखिरी तारीख है। भाई वो तमाम उम्मीदवार जो इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल, मुतवज्जा हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। मुकम्मल देखेंगे तो सारी मालूमात तफसील के साथ मिलेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने करना है चैनल सब्सक्राइब, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू भर्ती के प्रोसेस के हवाले से अप्लाई करने के बाद भी जो मालूमात और अपडेट्स हों वो बआसानी पहुँचती जाएँ। भाई जो जवान मेल हैं या फिर फीमेल इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं जो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो गलतियाँ नहीं करनी, अपने जहन में आप ले लें। आपकी इससे पहले साबिका भर्तियों में भी ये चीज़ें मैंने बताई थी नौजवानों को, लेकिन जिन्होंने सुनी है और अमल किया है वो आज इंशाल्लाह और आज वो माशाल्लाह से अपने इंटरव्यू के प्रोसेस तक पहुंच सकें। लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी वो फॉर्म के अप्लाई करने के बाद फर्स्ट स्टेप में ही दौड़ से बाहर हो गए और उनके बैंक चालान फीस सब जो है वेस्ट हो गया। तो गौर से सुन लें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। पहले तो ये समझ लें, उम्र की हद आपकी किस तरह कैलकुलेट करनी है। आपने इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इस वजह से जो है काफ़ी सारे उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, हालांकि उनके पास उम्र होती है। गौर से समझ लें भाई, आपकी उम्र 28 ईयर्स, मिसाल के तौर पर आपकी उम्र 28 ईयर जो है कैलकुलेशन के हिसाब से, आप मिसाल के तौर पर एक सिनेरियो दे रहा हूँ, आप 23 अक्टूबर को 28 साल के हो गए, मतलब 28 साल में लग गए। आपका वो पूरा साल काउंट होगा। आप जब पूरा साल काउंट होने के बाद जब आप 29 में लगेंगे तो आप 28 साल के मुकम्मल होंगे। ये आप अपने जहन में रख लें। अगर आप 28 में अभी रिसेंटली लगे हैं, अभी आप 28 साल में लगे हैं, मतलब 28 साल की ईयर में पहुंचे हैं, मुकम्मल नहीं हुए, तो आप अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करें, मौका हाथ से ना जाने दें। गौर से समझ लें, बात सुनिए तो इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 28 साल में लगे हुए हैं। 29 साल के अगर हो गए हैं तो इसका मतलब 29 साल में लग गए हैं तो इसका मतलब आप 28 साल के हो चुके हैं। लेकिन अगर 29 में नहीं लगे, 28 साल में चल रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। तो उम्र की हद के हवाले से ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और जो जवान मेल फीमेल इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गलतियां कौन सी ना करें भाई। गलतियां, एक तो आप फॉर्म भरते वक्त जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट, वो ब्लर नहीं करने। वो आपने स्कैन डॉक्यूमेंट साफ, जिसमें एक एक वर्ड आपका नज़र आ रहा हो, क्लियर डॉक्यूमेंट, क्लियर स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने। सेकंड, आपने जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट पे आपका नाम है, आपके वालिद का नाम है, एज पर CNIC जो एड्रेस है, वो सारा वही चीज़ जो है आपने उन कॉलम्स में जो है फिल करना है जो आपको रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ये सारी चीज़ें आपने देखने के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट अपना वही लिखना है जो आपके डोमिसाइल पे। आपने जो है अपना जो प्रोविंस है वही लिखना है जो आपके डोमिसाइल पे, मतलब जो आपका प्रोविंस तो सिंध है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है मतलब कराची ईस्ट है, सेंट्रल है, जो भी आपके डोमिसाइल और NIC पे लिखा हुआ है आपने वही लिखना है, उससे हटके नहीं लिखना। अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो फिर भाई जब फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद फॉर्म की जो है लिस्टें लगती हैं एलिजिबल और इनएलिजिबल, मतलब एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की। तो भाई उसमें नौजवान रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ प्रॉपर स्कैन डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हुए होते, किसी ने जो है डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा होता है और फॉर्म में कुछ लिखा होता है, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये चीज़ें सही करनी है। ये चीज़ें प्रॉपर करेंगे तो इंशाल्लाह आप फिर आगे प्रोसेस में चलेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात और न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।